नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसको सिद्ध करेंगे। प्रमेय क्या है कि एक ही समांतर रेखा यानी समांतर रेखा है और एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि समांतर रेखा है, ये दो रेखा हम लोग खींच लिए समांतर, इसका ये समांतर रेखा हो गया। इसी के बीच में क्या है कि मेरा एक त्रिभुज बना हुआ है, दो त्रिभुज हैं, यहाँ से ले लेते हैं और एक ही आधार पर है। ये एक लिए और एक मेरा हो गया ये मेरा दो त्रिभुज हो गया। वो दोनों त्रिभुज क्या है कि एक ही आधार पर बना हुआ है। ये मेरा आधार हुआ ए बी और ये मेरा लाइन हो गया समांतर रेखा, इसको सी पॉइंट और डी पॉइंट मान लेते हैं। तो दो मेरा त्रिभुज बना हुआ है, दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज को यदि हम लोग ऐसे कलर कर देते हैं तो मेरा एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये पूरा पूरी ये हो गया, ठीक है। एक त्रिभुज ये हो गया और इसके बगल में भी एक त्रिभुज ये है। तो प्रमेय में क्या बता रहा है कि यदि एक आधार पर दो त्रिभुज बना हुआ है और दोनों जो लाइन रेखा है वो समांतर है, तो हमको सिद्ध करना है कि दोनों का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी, ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग को क्या है कि 3 पॉइंट पर हम लोग को ध्यान दिया जाता है प्रमेय वगैरह कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहले शुरू हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला फोकस मेरा क्या रहता है कि उसमें दिया क्या है। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है, ये प्रमेय 9.2 का है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि समांतर है, क्या दिया हुआ है, समांतर रेखा के बीच में अवस्थित है, यानी कि इसकी जो ये दोनों है समांतर है, यानी कि ए बी समानांतर सी डी, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, समानांतर है। समानांतर दिया हुआ है, उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसमें रचना करना पड़ेगा। और रचना से पहले हम लोग इसको सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ए बी डी, ए बी सी ए बी डी, यानी कि ए त्रिभुज और ए त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल मेरा बराबर होना चाहिए, वही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग एक रचना करते हैं, छोटी सी रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग खींचते हैं, इसका नाम देते हैं डी, ये हो गया परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ से खींचते हैं, इसका नाम हम लोग दिए क्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर इसलिए खींचे कि जब त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये रचना किए। तो हम लोग रचना क्या किए, सी डी परपेंडिकुलर ए बी
और डी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, यानी कि सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर है और डी क्यू भी इसी पर परपेंडिकुलर है। तो इसमें से हम लोग को एक चीज़ क्या मिल रहा है, मिल क्या रहा है कि इसकी दूरी जो हम लोग अभी परपेंडिकुलर खींचे हुए, अच्छा ये डी नहीं होगा क्योंकि डी यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग पी कर देते हैं, एक ही सेम मिल जाएगा, तो इसको हम लोग को पी करना पड़ेगा, अलग अलग नाम होना चाहिए, पी। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या है कि सी पी बराबर टी क्यू, इसको वन मान लेते हैं। क्यों ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि एक ही समांतर रेखा के बीच की दूरी है ये और ये दोनों समांतर है, तो इसकी दूरी सेम होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं समांतर रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज में। ठीक है, पहला हम लोग त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज में लेते हैं। इस त्रिभुज में क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर क्या होगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुन्ने ऊंचाई, ऊंचाई वही जो हमने लंब अभी अभी लिखाए हैं, तो इसको लिख दो हाफ इंटू आधार क्या है, दोनों का आधार सेम ही है, ए बी होगा, और इसकी ऊंचाई क्या है, सी पी। ठीक है, ए सी पी है। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर हाफ ए बी, सी पी की जगह पर हम लोग डी क्यू भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगला त्रिभुज ए बी डी पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, इसको फटाफट लिख लीजिए। अभी हम लोग नीचे में लिखे थे समीकरण 1 से, जो शायद ठीक से नहीं दिख रहा होगा उसको हम फिर से लिख देते हैं। समीकरण 1 से क्या लिखे थे, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर हाफ इंटू ए बी इंटू, ये दोनों दूरी सेम है, इसका सी पी परपेंडिकुलर, इसके जगह पर हम लोग डी क्यू भी लिख सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आ जाते हैं त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी, अभी हम लोग इसका सॉल्व किया, अब इसका सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी वही एरिया ऑफ ए बी डी बराबर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू आधार, आधार क्या है, ए बी है, और ऊंचाई, ऊंचाई इसका क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर, इसका भी डी क्यू है। ठीक है, अब हम लोग इसको अरे दे सकते हैं, इसको चाहेंगे तो समीकरण इसको 3 मान लो। ठीक है, और नहीं मानेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब हम लोग इसमें दोनों में देख सकते हैं कि इधर की ये दोनों सेम आ गया, ये दोनों सेम आ गया, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 2 और
3 से। समीकरण 2 और 3 से क्या हम लोग लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ABD बराबर हाफ इंटू AB इंटू DQ, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया। हमको ही सिद्ध करना था कि इसके बीच में जब बना हुआ त्रिभुज होगा वो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, जो कि मेरे यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अतः एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ABD, प्रूव हुआ। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और इसमें यदि कोई समझ में नहीं आ रहा कोई भी पॉइंट तो कमेंट में करें, और दूसरा भी कोई ऐसा थ्योरम होगा जिसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखें, उसका हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।